पूजिनाणम् अठ्ठिवीकं वीला सिद्धिभूता निरञ्जनानिच्चा अठ्ठगुणा किदकिच्चा लो यज्ञनिवासिनो सिद्धा आदि सायर सूरिम महावीर कीर्तिमुनि पवरम सम्मदि सायर विमलम मुत्तिपहम नायकम वंदे। जयकारा जोर से लगाएंगे। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, सिद्ध चक्र की आराधना में विराजित अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की जयकारा जोर से बोलिए। शांति विसर्जन इसलिए करने देते हैं ताकि हमारे उठने के बाद श्री जी की आसाधना ना हो। कई लोग बिना शांति विधान के भाग जाते हैं, जो पूजा में नहीं बैठते हैं वो बीच बीच में से कूद के भाग जाते हैं। इसलिए हम प्रवचन शांति विधान की बात करते हैं। शांति पाठ कर लो ताकि हम उठें तो फिर कोई भी उठे तो कोई आसाधना ना हो। और जो लोग भक्ति से बैठे हैं वो पूरा प्रवचन सुनने के लिए ही उपस्थित हैं, वो बीच से भागने वाले नहीं। और जो दिखावा करने वाले हैं, तुम कुछ करो ना करो, वो अपने हिसाब से चलेंगे। सभी दिल से हृदय से जोर से जयकारा लगाएंगे। तपस्वी सम्राट गुरुवराचा श्री सन्मति सागर जी महाराज की, जंगल में रहो या बस्ती में रहो, जंगल में रहो या बस्ती में, लहरों में रहो या कश्ती में, महंगे में रहो या सस्ती में, कैसे भी रहो रहो सिद्धों की भक्ति में, रहो भगवान की भक्ति में। भक्ति भी आसान नहीं है। मस्ती जितनी आसान है भक्ति उतनी आसान नहीं है। मन को जोड़ना पड़ता है, चित्त को मोड़ना पड़ता है, विकारों को तोड़ना पड़ता है, प्रभु से जोड़ना पड़ता है, तब जाके भक्ति होती। देव शास्त्र गुरु की भक्ति भी इतनी आसान नहीं है। जब बहुत लोग कर रहे हों, जुड़ रहे हों और फिर लोग जोड़ें, वो आसान बात है। अपनी पहचान के लिए लोग आ जाएंगे, अपने नाम के लिए लोग आ जाएंगे। लेकिन जब कोई ना कर रहा हो, बहुत कम लोग जुड़ रहे हों और फिर भी कोई करता रहे, तो समझना ये हृदय से भक्ति करने वाला व्यक्ति। मारू तो नाम लीधो नथी એટલે હું आवतो पण नथी। ऐसे लोग भक्ति नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। नाम में क्या रखा है? नाम में क्या रखा है? गुलाब को गुलाब न कहो तो भी सुगंध देता है। नाम में क्या रखा है? कुत्ते को शेर सिंह कहो तो भी, कुत्ते को शेरू कहो तो भी भोगता ही है, दहाड़ता नहीं। इसलिए नाम के चक्कर में मत पड़ो, काम करो, भक्ति करो, सिद्धों की भक्ति। नंदीश्वर द्वीप का मंगलमय पर्व और अष्टांगिका के इस अवसर पर आज सभी बड़े मनोभाव से विराजे हैं। और हमने भी एक मन बनाया है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी की जो संस्कृत भाषा की सुंदर भक्ति है,
1600 साल पहले जो रचना उन्होंने की थी, जिसमें सिद्ध भगवंतों का स्मरण किया है, मुनिराजों के लिए हर रोज कहा जाता है कि उसका पाठ करें, और संघ में उसका पाठ होता भी है। ऐसी सिद्ध भक्ति के आधार से अपन एक बार सिद्धों के गुणों को समझते हैं। जब जयमाला गाई गई तो जयमाला का भावार्थ तो ध्यान में लगभग आ ही जाता है। इसलिए सिद्ध भक्ति के पहले श्लोक का आज पहले दिन अपन पारायण करते हैं। सिद्धानुद्धूत कर्म प्रकृति समध्यान साधितात्म स्वभावान वंदे सिद्धि प्रसिद्धि तदनुपम गुणो प्रग्रहा कृष्टि तुष्टः सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रगुण गुण गणोच्छादिदोषापहारात् योग्योपादान युक्त्या दृसद एता हेम भावोपलब्धि। हमारे साधु लोगों को किताब की कभी जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप लोगों को नहीं पड़ती है, वैसे इनको भी नहीं पड़ती। अब इतना भारी ज्ञान तो हो नहीं गया होगा कि सब कंठस्थ हो। बस आलस ही कह सकते हैं, किताब उठाने का भी आलस। एक महाराज बोले कि हम सब विनयवान शिष्य हैं, हमारे गुरु इतनी पढ़ाई करते हैं तो हम नहीं करते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा पढ़ाई करने का मतलब है अभिनय करना। तो इस तरह से सोचने वालों को बताइए कैसे विकास हो पाएगा। सिद्धानुद्धूत कर्म प्रकृति समुदयान साधितात्म स्वभावान। सिद्ध कैसे हैं? सिद्धानुद्धूत कर्मान, कर्मों को जिन्होंने धो डाला है। किस चीज को धोया है? कर्मों को धोया है। आम तौर पर देखा जाए तो संसारी जन शरीर को धोते हैं। कोई कोई त्यागी वृत्ति भी मिलेंगे कि अपने शरीर को ही चमकाते रहते हैं। गृहस्थी तो अक्सर कर उसी को ही चमकाते हैं। लेकिन सिद्धानुद्धूत कर्म प्रकृति समुदयान, प्रकृतियों का समुदाय जो है, जो 8 कर्म हैं, कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं, उनको जिनने धो डाला है। धोया तो है, लेकिन किसे धोया है? तन को नहीं धोया, मन को धोया, और सिर्फ मन को नहीं धोया, कर्मन को धोया। सब कर्म धुल गए हैं। साधित आत्मा स्वभावान, इससे क्या हुआ और ये कैसे हुआ? एलक जी, क्या किया है सिद्धों ने? धोया है। खर्राटे का साथ सोया नहीं है, धोया है। समय व्यर्थ जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, आलस में, प्रमाद में, सोने में। सामायिक भी अगर सोने में चली जाए तो फिर बाकी क्या हिसाब किताब है? बाकी फिर और का निर्जरा का साधन क्या? भोजन तो कहीं भी मिलता है, पेट तो किसी का भी भरता है। लेकिन अगर पूजा में भी सो जाओ, प्रवचन में भी सो जाओ, सामायिक में भी सो जाओ, तो निर्जरा का साधन क्या बचा? सिद्धा, सिद्ध हैं, शुद्ध हैं तो सिद्ध हैं। और उद्धूत नुद्धूत सिद्धान उद्धूत कर्म प्रकृति समुदयान, नष्ट कर दिया है, उखाड़ डाला है, धो डाला है कर्म प्रकृतियों के समुदाय को। कैसे? साधित आत्म स्वभावान। अभी कोई कर्म ऐसे तो है नहीं कि दिखें और उन्हें पानी से, साबुन से धोया जाए। किस तरीका क्या है? साधित आत्म स्वभावान,
आत्म स्वभाव को साधा। किस चीज को साधना है? एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। एक को साध लो तो सब सध जाते हैं। समाज में भी एक ही आदमी होता है, जो सीधा हो तो सीधा और टेढ़ा हो तो गांव में भी मुखिया के तौर पर राजा भी, विधान में भी एक नेतृत्व करता, और दुनिया में देखें कि सबको साधते फिरते हैं लोग। अरे सबको क्या साधते हो? एक ही साधे सब सधें, अपने को साध लो सब आपो आप सध जाएंगे। सब साधें सब जाएं। बर्तनों में भी अगर एक को नीचे से ठीक से साध लिया तो बाकी ऊपर के सब सध जाते हैं, और सबको साधने की कोशिश करो तो सब इधर से उधर से लुढ़क जाते हैं। और एक बात है, औरों को कैसे साध सकते हो? तुम वो सधना चाहे तो सधे, तुम अपने को साध लो, ये सबसे आसान काम है। साधित आत्म स्वभावान। सिद्धों ने क्या किया? क्या किया छुल्लक जी? ऐसे मुड़ जाओ थोड़े, बार बार उल्लू की तरह गर्दन नहीं घुमाना पड़ेगी। क्या किया सिद्धों ने? साधित आत्म स्वभावान, आत्म स्वभाव को साधा। आत्म स्वभाव कैसे साधा जाता है? बोलो श्रीपाल महाराज, आत्म स्वभाव कैसे साधा जाता है? अब शैलेश नहीं रहे, नाम तो है ही नहीं, फिर भी समझने के लिए सब होते हैं। बस ज्ञान घन चेतना की दृष्टि करो। समझ में आया माता जी कैसे साधा जाता है आत्म स्वभाव? बोले किताबें तो रख ली हमने, दो दो थैले भर के तो रख लिए, फिर भी नहीं सध रहा। माला बदल बदल के फेल रहे हैं, फिर भी स्वभाव तो सध ही नहीं रहा है। गुस्सा आया है, मान आ रहा है, द्वेष बढ़ रहा है, शांति नहीं बढ़ रही है। तो आत्मा को ही साधोगे तो आत्म स्वभाव साधेगा। आत्मा मतलब ज्ञान घन चेतना। बस ज्ञान ज्ञान की दृष्टि बनाओ, ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि बनाओ तो स्वभाव सधे। क्या समझे ज्ञानी? किसको साधना? ज्ञान स्वभाव को। बाकी कुछ मत साधो, किसी चीज पर ध्यान मत दो। और ये बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। समझ लिया, स्वीकार लिया, दृष्टि बना ली तो बहुत आसान है। ज्ञानानंद स्वरूपो हम। बाकी इसमें फिर न क्रोधम न मानम न माया न लोभम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। कई बार तो ये होता है कि पाठ बोलते बोलते न क्रोधम न मानम न माया न लोभम चिदानंद, पड़ोसी ने बहुत अच्छे से गा के बोला चिदानंद रूपम नमो वीतरागम। दूसरा नाराज हो गया, इसने हमसे तेज बोल दिया। न समझ हो तो उसके पाठ बोलते बोलते भी परेशान हो जाएंगे, और समझदारी हो तो मौन रह के भी आनंदित हो लेंगे। नमो वीतरागम ज्ञान स्वभावम। साधित आत्म स्वभावान। दूसरे को कैसे साधोगे? क्या तरीका है? बंदे सिद्धि प्रसिद्धि तदन अनुपम गुण प्रग्रह कृष्टि तुष्टा।
मैं उनको वंदन करता हूं। सिद्धि प्रसिद्धि, सिद्धि की प्राप्ति के लिए, सिद्धि की प्रसिद्धि के लिए। तद अनुपम गुण प्रग्रहा कृष्टि तुष्टा, उनके अनुपम गुणों की रस्सी से आकृष्ट हो करके। बड़ा गजब का शब्द है। किनकी? सिद्धों के बहुत सारे गुण हैं और उनकी गुण रूपी आवली, गुण रूपी रस्सी से आकृष्ट हो करके मैं संतुष्ट होता हुआ उन्हें वंदन करता हूं सिद्धि की प्रसिद्धि के लिए। पहला श्लोक कई विचार करो, खूब निर्मलता बढ़ जाएगी। कौन सी रस्सी? कितना अब विचार करिएगा। कुआं है, कुआं कहां पर है जी? अब कुआं में कोई गिर पड़ा, कोई नाराज होके कूद गया मान लो, कोई धोखे से गिर पड़ा। अब जैसे उसे वहां मालूम पड़ा कि यहाँ तो बड़ी तकलीफ है, यहाँ तो बड़ा अंधेरा है, यहाँ तो बहुत पानी है, यहाँ तो पत्थर पड़े हैं, यहाँ तो तकलीफ ही तकलीफ है, दम घुट रहा है, मर जा रहे हैं। अब वो इंतजार में है कि कोई तो बाहर निकाले। तभी ऊपर से अचानक कोई रस्सी आई। अब जब इसे समझ में आ गया कि इस कुएं में तो दुख ही दुख है, तो ये गुण रूपी रस्सी, रस्सी को पकड़ के क्या करता है? बाहर आ जाता है। ऐसे ही सिद्धों के अनंत गुणों रूपी रस्सी को पकड़ के, ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वभाव को समझ के, ये जीव भी अंतर्मुख होता हुआ संसार रूपी कुएं से बाहर निकलता है और सिद्ध शिला तक पहुंच जाता है। सिद्धि पाई है सिद्धों ने। पंडित जी, सिद्धि, सिद्धि मतलब क्या? छोरी ना नाव सिद्धि। दाहोद में तो छोरे का नाम था सिद्धि। अब देखिएगा, समझिएगा, सिद्धि का मतलब नाम इसलिए रख लेते हैं ताकि ऐसे शुद्ध अच्छे शब्दों का उच्चारण करते करते चित्त में भी कुछ अच्छे विचार बने। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, किस चीज का नाम है सिद्धि? सुल्लभ जी, सिद्धि किस चिड़िया का नाम है? बताओ। आप लोग किस लिए तपस्या के रास्ते पर आए हैं? बोले मुक्ति के लिए, सिद्धि के लिए। सिद्धि किस चिड़िया का नाम? सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। रोज इसलिए गुरु महाराज संघ में हमेशा 10 भक्ति का पाठ होता। एक श्लोक की आधी लाइन पर भी मन लग जाए तो भी बेड़ा पार हो जाए। सिद्धि ही स्वात्मोपलब्धि। समझ में आ रहा है बुजुर्गों को? सिद्धि ही स्वात्मोपलब्धि। स्वात्मा उपलब्धि। स्वात्मा की उपलब्धि कैसे होगी? क्या अभी है नहीं? कई बार घर में सोना चांदी हीरे मोती रुपए पैसे सब रखे रहते हैं, बना बनाया भोजन रखा रहता है, लेकिन खबर ना होने से परेशान होते फिरते हैं। पता ना होने से परेशान होते फिरते। तो हम खुद ही आत्मा है, हम खुद ही चैतन्य स्वभावी हैं, लेकिन हम अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव की दृष्टि किए बिना केवल विषय विकारों की दृष्टि करते हैं, केवल राग द्वेष की दृष्टि करते हैं। ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये मेरा तन, ये मेरा धन, ये मेरा वैभव, इसमें उलझे रहते हैं। और इसलिए स्वयं की उपलब्धि होते हुए भी नहीं है। क्या गजब की बात है। बोले है और नहीं है। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि, स्वयं की उपलब्धि का नाम है सिद्धि। बाहर से कुछ भी मिल जाए उससे क्या होता है? कल तक इतने बड़े मंडप में बैठे थे,
8 दिन पहले बहुत बड़े मंडप में बैठे थे, साल भर पहले विज्ञान भवन में बैठे थे, 1.25 साल पहले लाल किले पर बैठे थे, हैं? लेकिन कुछ भी चिपक के आया उसका? हाँ, आज एक घोंसले में बैठे, कल वो कोठरी में बैठेंगे और छोटी जगह में बैठ जाएंगे। तो इससे क्या आत्मा का कुछ कम ज्यादा हो रहा है क्या है? तब लोग जो है उसको ज्यादा प्रशंसा की दृष्टि से देख रहे होंगे, अरे लाल किले पर प्रवचन हो रहा। अब इसको लोग छोटी दृष्टि से देख रहे होंगे, अरे अब महाराज की अकल ठिकाने आएगी, कल तक बहुत बड़े बड़े मंडप में प्रवचन कर रहे थे, आज अकल ठिकाने आएगी। अरे महाराज जी की अकल तो बहुत पहले ठिकाने आ गई थी। एक श्रावक बैठा हो तो भी प्रवचन करो, और लाख बैठे हो तो भी करो। और प्रवचन के लिए मत करो, आत्मचिंतन के लिए करो, परोपकार के लिए करो। क्यों? क्योंकि ये व्यवहारिकता है, ये उपचार है, ये सिद्धि नहीं है। ये सिद्धि के रास्ते में आने वाली छोटी मोटी चीजें हैं। सिद्धि क्या है? स्वात्मोपलब्धि। जहां मैं हूं वहीं सब कुछ है। समझाणु काई विनोद भाई, તમારો તો મોક્ષ થઈ ગયો। आंख बंद करो और मोक्ष पालो। होता है कि नहीं होता? ऐसे बैठो, आंख बंद करो, मोक्ष चालू। ये प्रमाद है। और अगर प्रमाद ना हो और ज्ञानानंद स्वरूप हो हम, ये दृष्टि हो, मोक्ष से कम नहीं है। वहां आकुलता नहीं है, वहां विषय कसाय नहीं है, वासना का परिणाम नहीं है, खाने पीने का परिणाम नहीं है, आहार भय मैथुन संज्ञा का परिणाम नहीं है, केवल जानन जानन स्वरूपो हम। आया ध्यान में? ये ही रास्ता है सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। स्वात्मा की उपलब्धि का नाम सिद्धि है। ये चीज पकड़ में आ गई तो आपको मोक्ष मार्ग से कोई भी डिसमिस नहीं कर सकता। और अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई तो मुश्किल है। चारित्र, संयम, साधना। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। आप लोगों को ध्यान में आ रहा शब्द और अर्थ? सिद्धि ही स्वात्मा उपलब्धि, अपनी उपलब्धि। और दुनिया भागी जा रही बाहर। ये क्या समझ रहे हैं कि इनने बड़ी कंपनी खोल ली तो इन्हें बहुत बड़ी सिद्धि हो गई। श्रावकाश्रम में, गृहस्थाश्रम में हो सकता है आजीविका के साधन जरूरी हो सकते हैं, लेकिन वो सिद्धि तो नहीं है। कलेक्टर बन गए, कुछ बन गए, तो वो कोई बड़ी सिद्धि नहीं है। 5-25 साल बाद कुर्सी छूटने ही वाली। नेताजी आए, मंत्री बन के आए, 2.5 साल बीता नहीं, उतार दिया गया, वापस आए। शाश्वत है ही नहीं कुछ भी। शाश्वत है तो निज चैतन्य स्वभाव, ज्ञान घन आत्मा। गड़िया जी को समझ में आ रहा बात? अब हमको नाम तो पता पड़ता नहीं है
और अगर नाम वाम एक आधा आ गया तो बाकी लोग नाराज हो जाते हैं। इसलिए किसी का नहीं, क्यों? क्योंकि नाम तो सब चिपकाया गया है। इसलिए सीधा बोलो है ज्ञानी, બધા જ્ઞાની છે। કામની बात જલ્દીથી દિમાગમાં આવે છે, ધર્મની बात આવે છે ધીરે ધીરે આવે છે। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि प्रगुण गणो छादो सापहारा। अब देखिएगा थोड़ा सा और, लेकिन ये होती कैसे है स्वात्मा की सिद्धि? तो प्रगुण गण उच्छादि दोषापहारात, प्रगुण गण श्रेष्ठतम ज्ञानादि गुणों को उच्छादि, उच्छेदन करने वाले, ढकने वाले, आवरण करने वाले, दोषाप अपहारात, दोषों का अपहरण होने से, दोषावरण योर हानि निश्चय शास्त्र सायना। बोलो कहां गए श्लोक? बोलो देवागम स्तोत्र का। दोष और आवरणों की बोले हानि तो देखी जाती है। कैसे देखी जाती है? कल तक उस व्यक्ति को उस चीज का पता नहीं था, लेकिन आज उसे पता पड़ गया। कल तक वो बहुत ज्यादा पागलपन करता था, आज वो बहुत शांत है। मतलब लोगों के गुण भी बढ़ते हैं, लोगों में शांति भी बढ़ती है, ज्ञान भी बढ़ता है। इसका मतलब है दोष घटते हैं और गुण बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि कोई ऐसा भी होगा दुनिया में कि जिसके सारे दोष मिट गए हैं और सारे गुण प्रकट हो गए, जैसे ये बैठे यहाँ पर सारे। दोषावरण योर हानि निशेषा सति थाय नाथ, क्वचित यथा सहेतुभ्यो बहिरंतर मलक्षयः। मंत्र भद्र स्वामी। देवागम स्तोत्र बड़ा सुंदर न्याय का ग्रंथ है। चौथे श्लोक में वो कहते हैं कि दोष और आवरणों की हानि जैसे होती है, वैसे उसका पूरी तरह से खात्मा भी हो सकता है। और यहां बताया कैसे होगा? बोले सिद्धि स्वात्मा की उपलब्धि कैसे होगी? उस पर जो आवरण लगे हैं, प्रागुण गुण गणो छादि दोष अपहारात, जो श्रेष्ठतम ज्ञानादि गुण हैं, उन गुण गण को समूह को ढकने वाले जो आवरण हैं, ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहिनी आदि, जिनका दोषों का नाश हो जाए। दोष और आवरण, मोहनीय कर्म तो दोष है और ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण आवरण है। दोष मिट जाए तो आवरण भी भाग जाए। प्रगुण गणो छादु दोषापहारात, बोले इनको ढकने वाले दोषों का नाश हो जाए तो सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। फिर होगा कैसे? योग्योपादान युक्ता दृश्य देता है भावोपलब्धि। आप कहो कि आज ही हो जाए, तो बोले आज कैसे होगा? तो कैसे होगा? योग्योपादान युक्त्या, योग्य उपादान हो, योग्योपादान हो, योग्य युक्ति हो और योग्य द्रव्य क्षेत्र काल मिल जाए, तो जैसे दृसद गिह यथा हेम भावोपलब्धि। हेम भावोपलब्धि मतलब, दृसद मतलब पत्थर। कौन सा पत्थर? जिस पत्थर में सोना निकलने की संभावना है। कहां गए सोने चांदी वाले? दुकान पर गयु छे। अब बताइए, पत्थर में सोना है तो ऐसे हाथ डालोगे पत्थर में तो सोना निकल आएगा? यज्ञोपादान योगेन दृष्टः स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता
बात मनोप्यात्मता मता। ऐसा बड़ा सुंदर है कि जैसे स्वर्ण पाषाण को ठीक ढंग से ताव दिया जाए, ठीक ढंग से तपाया जाए, ठीक 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 समझने वाले मिल जाएं और ठीक विधि से उसको निखार दें तो पत्थर अलग हो जाता है, सोना अलग हो जाता है। ऐसे ही हमारी आत्मा, आत्मा को ठीक ठीक मार्गदर्शन मिले, योग्य उपादान है, योग्य निमित्त मिले, योग्य युक्ति आदि मिले तो आत्मा योग्य द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को पा करके यही आत्मा परमात्मा बन जाता है, सिद्ध भगवान बन जाता है। अपन सभी सिद्ध होने के मार्ग पर चलें। बाहर बाहर झांकने की बजाय भीतर में झांकने की कोशिश करें। बाहर से जुड़ने की बजाय भीतर निज चैतन्य स्वभाव से जुड़ें तो सबका मंगल होगा। साधना का मार्ग शांति का मार्ग है, सुलझने का मार्ग है, भीतर देखने का मार्ग है। बाहर देखा कि गया काम से। इसलिए चूंकि इस पर हम अभी बहुत सारा चिंतन आपके सामने रख सकते हैं, लेकिन समय ठेगो इसलिए बिरमू छू। जय बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की।